बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब विधानसभा के पहले सत्र की तिथि निर्धारित हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद राज्य विधानसभा का पहला सत्र अगले महीने यानी कि 1 दिसंबर से शुरू होगा। ये सत्र 5 दिसंबर तक चलने वाला है। सत्र के पहले दिन नव निर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से होने वाली है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चयन, राज्यपाल का अभिभाषण और सरकार से जुड़े वित्तीय और अन्य विधायिकी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अब हर चीजों पर अपनी पैनी नजर जमा कर रखे हुए हैं। सत्र की शुरुआत 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण से तो होगी। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इसके बाद ही राज्यपाल का अभिभाषण और सरकार से जुड़े वित्तीय और अन्य विधायिकी कार्यों पर चर्चा भी की जाएगी, जिसमें नई सरकार की प्राथमिकताएं, योजनाएं और दिशा तय होने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सत्र कई मायनों में टकरावपूर्ण और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वो हर मुद्दे पर अपनी पैनी नजर जमा कर रखे हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा सत्र को लेकर महागठबंधन शनिवार यानी कि आज रणनीति तय करेगा। सूत्रों के मुताबिक दोपहर 1 बजे एक पोलो रोड स्थित आवास पर राजद नेता तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक होगी, जिसमें राजद के सभी 25 जीते हुए विधायक शामिल होंगे। इस बैठक के बाद कांग्रेस और वाम दलों के नव निर्वाचित विधायक भी एक पोलो रोड पहुंचेंगे, जहां संयुक्त रणनीति पर चर्चा होगी। राजद पहले ही तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चयन कर चुका है और विधानसभा में जल्द ही इसकी औपचारिक अधिसूचना भी जारी की जाएगी। महागठबंधन का लक्ष्य सदन में एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाने का है। तेजस्वी यादव खुद को भी कई बार कह चुके हैं कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाकर सरकार की गलतियों पर कठोरता से आवाज उठाने का दायित्व दिया है और वे इस दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे। इसी लक्ष्य के साथ शनिवार की बैठक में महागठबंधन आगामी रणनीति को अंतिम रूप देगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद की समीक्षा बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को पूर्णिया प्रमंडल के नेताओं और प्रत्याशियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें हारे और जीते हुए उम्मीदवारों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपी। मगध और सारण प्रमंडल की तरफ से पूर्णिया से भी भीतरघात करने वालों की सूची प्राप्त हुई है। 3 दिनों में 3 प्रमंडल से 300 से अधिक भीतरघातियों की सूची प्रदेश नेतृत्व को सौंप दी गई है, जिसके आधार पर कड़ी कार्यवाही की संभावना जताई जा रही है। इन सबके बीच बैठक में महिला मतदाताओं को दी गई 10-10 हजार रुपए की राशि, चुनाव के दौरान जीविका दीदियों की सक्रिय भूमिका और संगठनात्मक कमजोरियों पर भी विस्तृत चर्चा की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को कोसी प्रमंडल की समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, जिसमें हार के कारणों की गहन समीक्षा की जाएगी। ऐसे में 1 दिसंबर से शुरू होने वाला विधानसभा सत्र बिहार की राजनीति में गर्माहट, रोमांच दोनों लेकर आने वाला है। जहां एक तरफ सरकार अपनी मजबूत शुरुआत दिखाना चाहेगी, तो वहीं विपक्ष अपने तेवर से सदन में जोरदार मूड उनका देखने को मिल सकता है। लेकिन इन सब के बीच आज जिस तरीके से सूत्र ने यह बताया है कि तेजस्वी यादव बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें कई चीजों पर चर्चा की जाएगी, वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।